आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शोध में स्वागत है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ्स जो कि अध्याय 1 और एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 4 जो है एचसीएफ दिया हुआ है 306 657 का कितना है 9 है और आपका इससे एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। तो जो पिछले क्लास में मैंने देखा था जो अब एक क्वेश्चन का जो फॉर्मूला क्या था कि मान लीजिए दो संख्या px गुना qx है, तो जिसका एलसीएम और एचसीएफ कितना है फॉर्मूला के अनुसार एलसीएम गुना एचसीएफ ये। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो दोनों संख्या जो है इसको हम लोग px और qx मान लेते हैं और जो आपका एलसीएम यानी कि नहीं एचसीएफ है जो क्या को 9 है, तो एलसीएम निकालना। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला में यहाँ पे देखिए px गुना qx लिखेंगे और जो एचसीएफ जो है वो इसके नीचे यानी कि डिवाइड में लिख देंगे। तो दोनों संख्या क्या आप मान लेते हैं 306 और 657। 306 और 657 इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। देखिए 9 से ये दोनों में से कोई एक संख्या कटना चाहिए। देखते हैं कारगर चेक करते हैं। 9 3 27 यहाँ बचा 3 तो 9 से 36 यानी कट जाएगा। तो 9 3 27 और 9 से 9 चौके 36 यानी 34 बार में ये कट जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी गुना 34 गुना 657 गुना कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए गुना करके देखते हैं कितना है आंसर इसका 657 गुना 34। बाईस 338 ठीक है इसका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ेंगे, पहले लिख देते हैं इसको आंसर यहाँ पे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कर रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 दी पावर n यानी 0 पे समाप्त हो सकती नहीं। तो आपका प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले तो ये जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 ऐसा ही प्राकृतिक संख्या होगा। तो कहा जा रहा है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है यानी 6 लिया गया यहाँ पे 6 दी पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। तो इसका हल करते हैं। तो आपको पता है कि 6 दी पावर n का अभाज्य गुणनखंड पर निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितना होगा तो 2 3 6 यानी 2 गुना 3 द पावर n इससे समाप्त होगा। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि देखिए 10 तो 0 पे समाप्त होने के लिए सभी नंबर होना चाहिए 2 20 ठीक है 30 ये सभी 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से अगर लेंगे तो इसमें तो कहीं 0 का तो बात हो ही नहीं रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या को जो अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 द पावर n अगर होगा तभी वो 0 पे समाप्त होगा। तो जबकि क्या लिखेंगे आप यहाँ पे जबकि, ठीक है कोई प्राकृतिक संख्या, ठीक है जो 0 पर, ठीक जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त हो
उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, उसका अभाज्य गुणनखंड, जब भी कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त हो, ठीक है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, गुणनखंड, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, 2 गुना 5 द पावर n होता है, ठीक है, जब भी कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पे समाप्त होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 0 पे समाप्त होना नहीं हो रहा है तो 6 है, तो 2 गुना 5, ठीक है, 10, अगर मान लीजिए 4 गुना 5 लेते हैं तो 5 हो गए 20, ठीक है, इसी तरह से बढ़ते चलेंगे, 6 पे 30, यानी कि उसे होना ही चाहिए, तो अभाज्य सबसे न्यूनतम होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 द पावर n पे होता है, जो कि यहाँ ऐसा नहीं है, तो अतः आप कह सकते हैं, अतः क्या आप कह सकते हैं कि 6 दी पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या 6 दी पावर n, ठीक है, 6 दी पावर n के लिए, ठीक है, n अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो चलिए इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। इसे सबसे पहले देखेंगे, इसको लिखते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13, इसमें से देखिए आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, तो कॉमन में आप 13 निकाल सकते हैं, तो 13 आप निकाल लीजिए। 13 क्या होगा, नहीं 7 गुना 11, जब 13 निकल चुका है तो 7 गुना 11 यानी 7 गुना 11, अब कुछ नहीं, तो जब कॉमन निकाले ना कि 13 से 13 एक बार में ना आता है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लिखोगे तो 13 गुना 7 सॉरी 13, तो इसमें से आप इसको लिखेंगे 13 गुना, इस सबको प्लस कर देते हैं, तो पहले इसको गुना करेंगे उसके बाद इसको प्लस कर देंगे, तो 1177 और 1 78। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका हो गया 13 और 78, जो कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या होता है मैंने पहले बताया था, ये अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है, एक तो 1 होगा और दूसरा वो खुद, यानी जिस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वो संख्या खुद होगा। जैसे मान लीजिए 2 3 5 7 ये सभी अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका 2 का, एक तो इसका गुणनखंड 1 है और ये खुद है यानी 2 है। इस तरह 3 का क्या है, 1 है और 3 है, तो ये सभी क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे पूछा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक होगा और एक वो खुद, यानी कि जो जिसका गुणनखंड आप निकालते हैं वो संख्या खुद से होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये संख्या पूछा था कि ये भाज्य है तो क्यों है, तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड जो आपका 1 से अधिक हो गया, कहीं 78 भी है और 13 भी है, तो 13 तो है लेकिन 1 से अधिक हो गया, क्योंकि अतः ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या होगा। क्यों, क्योंकि इसके 1 से अधिक गुणनखंड है। भाज्य संख्या होगा क्योंकि इसके क्या लिख सकते हैं, इसके अन्य गुणनखंड भी है, इसके अन्य गुणनखंड है, ठीक है। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होगा, एक होगा और एक 2 होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके 1 के अलावा अन्य गुणनखंड है, आप ऐसे लिख सकते हैं भाज्य संख्या होगा। क्यों होगा, इसके 1 के अलावा कुछ अन्य गुणनखंड भी है, जो कि यहाँ पे आप सीधे दिख रहे हैं 78 भी है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको वो दिख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरे में उसमें लाइन को 7 × 6 × 5 4 3 2 1 +5, इसमें आपको देखिए 5 5 कॉमन मिल रहा है, निकाल लीजिए
क्या है 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस यहाँ 1। इसमें भी आप निकालेंगे तो कितना होगा 7 6 42, 42 को 4 से यानी कि 10 गुना करते हैं, 3 गुना 6, 6 चौके 24, तो 24 और 42 आप गुना करते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 24 और 42 यानी कि 42 गुना 24, 8 16 4 8 कितना हो जाएगा 8 6 4 10, 8 1 9 1 10 और गुना उसमें 1 जोड़ेंगे ना, ये फिर से मिला लीजिए आप 7 6 42 और 3 गुना 6 चौके 24, ठीक है, इतना आ जाएगा गुना 1, उसमें 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 1009। इसको फिर देखिए बाहर कितना उससे गुना करना है 5 से यानी 5 से, कितना हो जाएगा 9 45 5 4 4 0 5 यानी कि ठीक है, इसका आपको इतना है। इसमें भी तो इसको गुना करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन लिख दिए चलिए कोई बात नहीं है। तो इसमें भी देखिए आपका एक से अधिक गुणनखंड, तो ये भी आप लिख सकते हैं भाज्य संख्या होगा, क्यों अतः यह भाज्य संख्या होगा, क्यों होगा क्योंकि इसके भी एक से अधिक गुणनखंड है, ठीक है, यानी एक के अलावा। तो आप बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कर देते हैं। क्वेश्चन 7 में आपका क्या कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, खेल का मैदान जो कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ जो है उसका चक्कर लगा है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया जो है वो कितना मिनट लगाती है 18 मिनट लगाती है। और उसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है ना। तो यहाँ पे आपको 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं और दोनों क्या करते हैं एक ही स्थान से, मान लीजिए यहाँ है, अगर वृत्ताकार पथ है जो भी है, तो इसमें 18 मिनट यहाँ से अगर सोनिया चक्कर लगाती है, ठीक है, यहाँ से, और रवि भी इसी जगह से चक्कर लगाना चालू करता है, तो इसको रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में और सोनिया को लगता है 18 मिनट। तो कहा गया कि फिर से दोबारा इसी पॉइंट पे, इसी जगह पे वो कितने चक्कर के बाद यानी कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे इसी जगह पे। ऐसे तो आगे पीछे हो जाएगा वो, लेकिन फिर से इसी पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन रहे तो उसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो लिखेंगे क्या 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना निकालेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, चलिए। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 18 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुना 18, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये होगा 2 गुना 3 गुना 3 और 12 क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 2, यानी ये हो सकता क्या होगा ही। तो 12 गुना 2 गुना 3 गुना 2 ये आपका होगा। अब अभाज्य गुणनखंड जो विधि जो था वो आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका था, 2 9 3 3, 12 का इसी तरह से होगा 2 6 2 और 3, ठीक है। इसका मैं एलसीएम निकालते, तो एलसीएम निकालने के लिए पहले बताया था जो कॉमन हो वो सब में लिखते हैं, यानी कि कॉमन देखिए 2 2 दोनों में है यानी 2, और ये आपका 3 भी है दोनों में, दोनों के गुणनखंड में, तो 3 भी आप लिख देंगे। और जो बचा जो नहीं है इसमें कॉमन, यानी कि वो 3 और ये 2, यानी 3 भी है और ये 2 भी है, कितना होगा 3 2 6 18 2 36, यानी 36 मिनट के बाद जो है, ठीक है, तो कितना यानी 36 मिनट के बाद वो फिर से इसी पॉइंट पे इसी जगह पे क्या होगा वो मिलेगा। आई बात समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही, अब जानेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।